पाकिस्तान नाल लड़ना चाहुंदे गुजरात 'च जाके लड़ाइयां कर लैण, महाराष्ट्र 'च कर लैण, मध्य प्रदेश 'च कर लैण, साडा पाकिस्तान नाल वैर ना पाओ। ਵੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਰ ਤੇ ਪਾਰ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ चाइना में क्या हो रहा है, भारत को इस पर नजर रखनी चाहिए। अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे तो इसमें राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार मौजूद है। कि भारत चाइना के साथ अपने रिश्तों को जरूर सुधार सकता है, लेकिन चीन हमारा सच्चा दोस्त कभी नहीं हो सकता, और ये तस्वीरें इसका सबूत है। आप में से कुछ लोगों को यह बात बुरी लग सकती है, लेकिन इससे सच नहीं बदलेगा। हम और आप चाहे जितनी आलोचना कर लें, लेकिन फॉरेन पॉलिसी कैसे हैंडल की जाती है, विदेश नीति कैसे हैंडल की जाती है, यह मोदी को पाकिस्तान से सीखना चाहिए। ये बात जैसा कि हम पिछले 2-3 महीनों से देख रहे हैं, ये झूठ है। ये जिन लोगों से हमने तमाचा खाया है पहले, उनके पास हम जा रहे हैं, उसके बाद के जिन लोगों के पास ये तमाचा खाने के बाद हम गए, उन्होंने भी हमें तमाचा मारा। में जो एक ग्रुप फोटोग्राफ होना था, उसने बहुत ज्यादा निराश किया, और उसमें हमने पाया कि शी जिनपिंग और उनके लेफ्ट में फ्रंट रो के अंदर उनकी पत्नी थी। वो तो बिल्कुल सही है, सेंटर में रहेंगे क्योंकि वो होस्ट भी हैं, लेकिन उनके राइट में पुतिन खड़े हैं, और मोदी को दरअसल चौथे 5वें प्लेस पे धकेल दिया गया रो के अंदर। और इनका रोना धोना ही बंद नहीं हो रहा। अब क्या मोदी को गोद में बिठाना था? शी जिनपिंग ने भारत को 6ठे नंबर पर फेंक कर इसको अपनी औकात दिखा दी कि जितने भी ताल्लुकात अच्छे कर लो, तुम्हारी जगह हमारे नजदीक नहीं हो सकती। इंडियन मीडिया खुद अपने वजीर आजम को उसकी औकात बताते हुए, यहाँ भारत को सिर्फ तकलीफ इतनी है कि मोदी को बुलाकर थूक लगाया गया, और उसी थूक से मोदी दीगर सरबराहान से जबरदस्ती चिपकता फिर रहा है। ये देखें कैसे गर्मजोशी से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लोग मिल रहे हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान क्या पक रहा है? भारत ने चाइना पर कड़ी नजर रखी हुई है। इसके अलावा भारत और कुछ भी नहीं कर सकता। मोदी वहाँ जलील हो रहा है, गोदी मीडिया भारत में जलील हो रहा है। भारतीय मीडिया पर शहबाज शरीफ मौजूए बहस है। सेंट्रल एशिया ब्लॉक में पाकिस्तान पहले 4 ममालिक में शामिल। भारत की सफारतकारी बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। जिन मुल्कों से पहले तमाचे खाए, अब उन्हीं के दर पर जा रहे हैं, और वो फिर से तमाचे मार रहे हैं। हम पाकिस्तान से नहीं लड़ना चाहते। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में जाकर लड़ो। हमारा पाकिस्तान के साथ वैर न डालो। कुदरती तौर पर जिस तरफ दरिया बहते हैं, इनको बहने दिया जाए। इंडियन सिख, पाकिस्तान वाले भी हमारे भाई हैं, हमारे अपने हैं। पहले इंडियन पंजाब के लोगों को सैलाब से मार दिया, फिर पाकिस्तानी पंजाब को मार दिया, दोनों को मार दिया। अगर पानी कुदरती तरीके से बहता रहता तो कोई भी नहीं मरना था। ਵੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਰ ਤੇ ਪਾਰ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਮਰ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਪਲਾਈ ਗਾੜੀ ਤੋਂ ਗਾੜੀ ਨਿਰੰਤਰ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਨਾ। ਇਹ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਚ ਰਹਿਣੇ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਕੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ। नहीं पाकिस्तान नाल लड़ना चाहुंदे गुजरात 'च जाके लड़ाइयां कर लैण, महाराष्ट्र 'च कर लैण, मध्य प्रदेश 'च कर लैण, साडा पाकिस्तान नाल वैर ना पाओ। जिवें नदी बहंदी है, राइपेरियन कानून अधीन ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਰੇ ਤਬਾਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲੀ ਸਾਊਂਡ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਹੋਊਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਮੁੜ ਕੇ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਡੰਗਰ ਮਰ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਗਰੀ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਮਰਦ ਬਣ ਕੇ, ਡਰ ਲਾ ਕੇ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਪੈਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਵੀ ਵਾਲਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨ-ਮੇਡ ਆ। ਮੈਨ-ਮੇਡ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਤਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, 2 ਹੋਰ ਨਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਡੈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆ। ਕਦੋਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ। ਜੰਮੂ ਤਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਸ਼ ਫਲੱਡ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਪਿਆ,
ਜਿੰਨਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਉਹ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਨਦੀਆਂ ਥਾਣੀ ਥੱਲੇ ਚਲ ਜਾਣਾ। 2 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਹੋਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਡੈਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 15 ਫੁੱਟ ਖਾਲੀ ਪਿਆ, ਉਸ ਡੈਮ ਨੂੰ 15 ਫੁੱਟ ਖਾਲੀ ਨੂੰ ਭਰਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਦਿਨ ਲੱਗਣੇ ਸੀ। 2 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਤਾ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਡੁਬੋ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੇ मैं कोई चीज गलत कह रहा था। जो चीन की राजधानी बीजिंग से आई है। बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है और दोनों नेताओं ने एक दूसरे की तारीफ में खूब कसीदे पढ़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो भारत वापस लौट गए हैं, लेकिन चाइना में क्या हो रहा है, भारत को इस पर नजर रखनी चाहिए। अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे तो इसमें राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार मौजूद हैं। हम लगातार आपसे ये बता रहे हैं, बात कह रहे हैं कि भारत चाइना के साथ अपने रिश्तों को जरूर सुधार सकता है, लेकिन चीन हमारा सच्चा दोस्त कभी नहीं हो सकता और ये तस्वीरें इसका सबूत है। मैं चलती हूं आपको लेकर बड़ी स्क्रीन पर और वहां पर दिखाती हूं कि आखिर चाइना और पाकिस्तान के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, जिसकी हम चर्चा आज करना चाहते हैं और आपको दिखाना चाहते हैं कि चाइना क्यों भरोसेमंद नहीं है। क्योंकि चाइना पाकिस्तान की दोस्ती, जिनपिंग ने पाकिस्तान को अपना ऑल वेदर फ्रेंड कहा है। कूटनीतिक दुनिया में आखिर ऑल वेदर फ्रेंड क्या होता है? इसका मतलब होता है ऐसा दोस्त जिस पर हर परिस्थिति, हर मौसम, हर हालात में भरोसा किया जा सके, यानी ऑल वेदर फ्रेंड कह रहे हैं। ऐसी दोस्ती जो हर हालात में बरकरार रहे और ये जो द्विपक्षीय वार्ता हुई आज दोनों के बीच में, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। क्योंकि देखिए, राष्ट्रपति शी जिनपिंग पाकिस्तान को अपना वैसा ही में जो एक ग्रुप फोटोग्राफ होना था उसने बहुत ज्यादा निराश किया और उसमें हमने पाया कि शी जिनपिंग और उनके लेफ्ट में फ्रंट रो के अंदर उनकी पत्नी थी, वो तो बिल्कुल सही है, सेंटर में रहेंगे क्योंकि वो होस्ट भी हैं, लेकिन उनके राइट में पुतिन खड़े हैं और मोदी को दरअसल चौथे 5वें प्लेस पे धकेल दिया गया रो के अंदर और साथ में शहबाज शरीफ को दूसरे कोने में चौथे 5वें प्लेस पे धकेल दिया गया। मेरी ये बात समझ में नहीं आई कि दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमी, सबसे बड़ी इकोनॉमी एससीओ के अंदर चाइना के बाद इंडिया था, रशिया भी उससे छोटा था, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी को साइडलाइन किए जाना बहुत दुख की बात है और ये मुझे लगता है कि मैं कम से कम इसका तो विरोध करूंगा। मुझे अच्छा नहीं लगा कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर इतना पीछे चला जाए। ये ग्रुप फोटोग्राफ है, हाँ, हालांकि यहाँ पे पीछे भी कुछ लोग हैं, लेकिन एक और जो क्लियर फोटोग्राफ है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे कि शी जिनपिंग अपनी वाइफ के साथ हैं, जो बीच में बिल्कुल सेंटर में है, और अगर शी जिनपिंग से देखेंगे बिल्कुल राइट में पुतिन खड़े हैं और शी जिनपिंग से करीब करीब आप समझिए कि चौथे 5वें नंबर पे, जी हाँ 5वें नंबर पे, हमारे चौथे नंबर पे क्या कहते हैं कि मोदी जी खड़े हैं और शी जिनपिंग से उनके बाएं बाजू में, यानी कि हमारे फोटो में राइट में करीब करीब 5वें नंबर के ऊपर शहबाज शरीफ खड़े हैं। मुझे ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हुई कि अल्टीमेटली जहां पर टीवी मीडिया के अंदर ये बताया जा रहा है कि भारत का डंका बज रहा है, भारत के प्रधानमंत्री ने बाजी पलट दी है, अमेरिका के पैर कांप रहे हैं और चीन ने भारत का बड़ा रेड कारपेट में स्वागत किया। अच्छा, ये जो लाइन थी, जो रो थी, ये कोई अल्फाबेटिकली नहीं थी साहब, इसको आप अल्फाबेटिकली नहीं कह सकते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अजीब सी कहानी है जो भी है। लेकिन अगर पुतिन को बिल्कुल वो राइट में ले लेते हैं वहां पर जो R नंबर पे आता है, तो भी कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि होती है कि पुतिन को शी जिनपिंग ने अपने राइट हैंड पे रखा है, चाहे कुछ भी हो जाए, और बाकी जो भी उनकी इक्वेशंस रही हो जैसा भी, उससे कुछ नहीं है। और आखिर में पाकिस्तान आखिर में हो नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान के बाद तो फिर उज्बेकिस्तान वगैरह भी आते हैं, U नंबर के भी आते हैं, तो ये अल्फाबेटिकली नहीं था। ये मैं पहले ये गलतफहमी दूर कर दूं। तो मुझे दुख हुआ ये देखकर कि भारत के एक सशक्त प्रधानमंत्री को आपने उस फोटोग्राफ में फ्रंट रो के अंदर चौथे 5वें 6ठे नंबर पे धकेल दिया, विच इज समथिंग वेरी वेरी, मैं क्या कहूं इसके अंदर, मैं शब्द इस्तेमाल करना भी चाहूं तो नहीं कर सकता हूं। जो बातें वहां पे हो रही थी, जिस ढंग की तस्वीरें निकल कर आ रही थी, जिससे लगा कि यहाँ भारत को तो बड़ा स्वागत हो रहा है और डंका बज रहा है और हो सकता है भारत की एक नई पारी की शुरुआत हो और हमें गलवान और 1962 को और ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को जो चाइना की सपोर्ट, उसको भूल जाना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली कहानी लौट के फिर वही आती है जो दगाबाजी है।
तो यहां शी जिनपिंग ने इस फोटोग्राफ के द्वारा भारत को उसकी जगह दिखाने की कोशिश की है कि तुम्हारी यहां पर जगह क्या है। यानी आप जरा इस तस्वीर को देखिए, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। हमारे जितने भी दर्शक हैं, थोड़ा टाइट जूम इन कर करके हम जा सकते हैं। ये देखिए, शी जिनपिंग आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए जरा, शी जिनपिंग के बगल में पुतिन, पुतिन के बाद आप उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान, इन दोनों के राष्ट्रपति दिखाई दे रहे हैं। फिर आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी दिखाई दे रहे हैं। अब कम ऑन दिस साइड, यहां पर अगर आप आएंगे तो शहबाज शरीफ यहां पर दिखाई दे रहे हैं। एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी जब चीन पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए महज 2-3 लोग पहुंचे थे, जबकि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को लेने 8-10 लोग पहुंचे। चीन ने इस स्वागत कार्यक्रम में ही दिखा दिया कि पाकिस्तान के साथ उसकी जो नजदीकी है वो भारत के साथ नहीं है। चीन ने भारत में घुसपैठ की है, जबकि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ दिया है। अब पीएम मोदी का अपमान कर चीन ने अपने इरादे बता दिए। इस पर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने 2 तस्वीरों के साथ दिखाया है कि चीन ने मोदी के साथ कैसा खेल किया है। राजपूत ने लिखा है, चीन ने यहां भी खेला कर दिया। क्या मोदी जी के साथ मोदी जी को कितने लोग लेने आए और पाकिस्तान के आतंकी प्रधानमंत्री को कितने, अपने आप समझ जाएंगे। सब अंधभक्तों को छोड़कर वो तो इसे भी मास्टर स्ट्रोक बताएंगे। अब जरा ये वीडियो देखिए, इसके बारे में बताइए। देखिए इसमें कौन कौन है, आप देखिए। पुतिन है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, तमाम सारे नेता इसमें मिलेंगे। देखिए किस तरीके से पाकिस्तान के उस आतंकिस्तान के प्रधानमंत्री का स्वागत हो रहा है जिसको कायदे से इस एससीओ में एक्सपोज करना चाहिए था। कायदे से इसके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरा का पूरा ड्राफ्ट लेकर के आना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए एर्दोगान से मिल रहे हैं, पुतिन से, एर्दोगान उससे मिल रहे हैं, पाकिस्तान के उससे पुतिन मिल रहे हैं। और कैसे मिल रहे हैं, कितनी गर्मजोशी से मिल रहे हैं, आप इसका अंदाजा आप लगाइए। और आप ये बात यहां पर याद रखिए ये वीडियो देखते हुए कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उसी के फौरन बाद एक डील हुई थी रशिया और पाकिस्तान में। मेरे ख्याल से कुछ स्टील के क्षेत्र में कोई बड़ी डील हुई थी। और ये उसके बाद इस तरीके की ये तस्वीरें भारत के लिए शर्मिंदा करने वाली है। डॉक्टर मुकेश कुमार ये वीडियो जारी करते हुए, कि जिन लोगों से हमने तमाचा खाया है पहले, उनके पास हम जा रहे हैं। उसके बाद कि जिन लोगों के पास ये तमाचा खाने के बाद हम गए, उन्होंने भी हमें तमाचा मारा। तो भारत का आज ना तो कोई स्तर है विश्व की डिप्लोमेसी में, ना तो जो 15 साल पहले माजी में एक रेपुटेशन था भारत का कि ये एक अलग, एक हटकर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी कायम करती है, ऐसा देश है, वो भी अब नहीं है। तो कोई फायदा हमें हुआ नहीं है। ये जो झूठ हमें कहा गया है और